कैसे ये कार्य करता है। अब हमने आपको नहीं बताया कि छोटी समस्या है, किसी जीविका दीदी का प्रॉब्लम है तो कहाँ किस लेवल पर क्लियर किया जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम जो 10-15 महिलाओं के बीच आ रहा है और वहीं पे निदान किया जा सकता है, तो उसको याद रखिएगा, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप पे काम करेगा। और इसके अलावा जो समस्या 10-15 महिलाओं की कॉमन समस्या है, वो विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे क्लियर किया जाएगा। और जो समस्या 10-15 ग्रुपों का एक जैसे उठ रहा है, तो ऐसे समस्या को कहां समाप्त किया जाएगा, तो क्लस्टर लेवल पे। ये चीजें आप लोग को याद रखना है, ये अलग से नहीं हम बताएंगे। आपका एग्जाम में पैटर्न कुछ अलग हो सकता है, सवाल आपके लॉजिकल हो सकते हैं, सोचने वाले हो सकते हैं, तो वहां पे आपको यही मान लगाना है, मस्तिष्क का प्रयोग करके ये बताना है कि यदि कोई समस्या का यदि वहां पे दिया है लॉजिक की, यदि ऐसा समस्या आ रहा है तो इसको कहां समाधान किया जाएगा, तो आप लोग वहां पे क्या चेक करिएगा कि ये समस्या कहां का है, किस लेवल का है। यदि एक महिला है या 2 महिला या 4 महिलाओं ने लगातार पैसे जमा नहीं किए या लोन लेने में वो परेशान हो रही हैं, तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि किस लेवल पे का समस्या है और वहीं पे उसको सुलझाया जाएगा। हमने आपको बताया कि जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है, वहां पे ब्लॉक लेवल पे बड़े ऋण देने के लिए और व्यापार उद्योग शुरू करने के लिए किया जाता है। और विलेज लेवल पे हमने बताया जोखिम न्यूनीकरण का कार्य किया जाता है, उस पर ऋण देने की प्रक्रिया होती है, लेकिन बड़े ऋण की बात है तो क्लस्टर लेवल पे होती है। आज हम लोग शुरू करेंगे ग्रैंड स्लैम को, और देखते हैं इसके बारे में एक एक चीजें। देखिए, ग्रैंड स्लैम जो है, हम लोग ग्रैंड स्लैम देखने वाले, क्या होता है, तो ये टेनिस होता है। टेनिस का जो गेम होता है ना, वर्ष भर में खेले जाने वाले 4 सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को बोला जाता है ग्रैंड स्लैम। ये ग्रैंड स्लैम में कौन सा गेम खेला जाता है, तो टेनिस। 4 इसके गेम खेले जाते हैं साल में, वर्ष में 4 बार इसका आयोजन होता है। टेनिस के 4 महत्वपूर्ण खेलों का आयोजन है, इसको ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, विंबलडन ओपन नहीं होता, विंबलडन ही के नाम से आता है, को ग्रैंड स्लैम या मेजर भी कहा जाता है। कभी कभी आप जान लीजिएगा, ग्रैंड स्लैम के अलावा इसका नाम मेजर भी होता है। ठीक, दोनों नाम से इसको जाना जाता है। ग्रैंड स्लैम की बात करें तो टोटल 4 होते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा यूएस ओपन। इन चारों को संयुक्त रूप से ग्रैंड स्लैम बोला जाता है और इसे मेजर भी कहा जाता है। यहाँ पे हमने आपको बताया कि इसको कभी मेजर, तो ग्रैंड स्लैम का अन्य नाम मेजर भी होता है। इसके क्रम कौन सबसे पहले होता है, तो सबसे पहले इसमें शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन की। देखिए, सबसे पहले 1 नंबर पे खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद से फ्रेंच, फिर विंबलडन और यूएस ओपन। इसी क्रम में आपको याद रखना है कि पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। ये जो खेलने का क्रम है, जनवरी माह में खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, यानी कि जनवरी में ऑस्ट्रेलियन समाप्त कर दिया जाता है। फिर 2 महीने बाद यानी मई और जून में होता है फ्रेंच ओपन फ्रांस में। उसके बाद होता है जून और जुलाई में विंबलडन, और सितंबर अगस्त के महीने में होता है यूएस। सबसे लास्ट में अगस्त और सितंबर तक चलता है, जो कि होता है यूएस ओपन। चौथा होता है जनवरी से लेकर सितंबर तक, सभी खेलों का आयोजन हो जाता है। पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन और यूएस। महीने नहीं आपसे पूछे जाएंगे, आपको जानकारी के लिए बता दिया गया। यहाँ पे सबसे जरूरी चीज है कि सबसे पुराना कौन है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम होता है विंबलडन। 1887 ईस्वी में इसको शुरू किया, सॉरी 1877 ईस्वी में ही इसको प्रारंभ कर दिया गया था। उसके बाद से सबसे कठिन जो होता है माना जाने वाला, वो क्ले यानी मिट्टी पे खेला जाने वाला फ्रेंच होता है। फ्रेंच जो ओपन होता है वो क्ले यानी मिट्टी पे खेला जाता है। एकमात्र घास पर खेला जाने वाला जो मैदान है वो विंबलडन है, यानी जो मैच होगा जो घास के मैदान पे खेला जाएगा वो हो जाएगा विंबलडन। फ्रेंच क्ले पे खेला जाता है, क्ले यानी कि मिट्टी पे। तो हम क्या देख रहे थे, सबसे पुराना हो जाएगा विंबलडन, सबसे कठिन माना जाने वाला है फ्रेंच ओपन। कठिन क्यों है, क्योंकि मिट्टी पर खेलिएगा तो भाई पैर फिसलेगा ही। एकमात्र घास पर खेलने वाला विंबलडन होता है, और हार्ड कोर्ट पर खेला जाने वाला ऑस्ट्रेलियन और यूएस होता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, ये आपके प्रश्न स्टैटिक में पूछे जाएंगे, ये प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं, इसलिए हमने आपको इसको बॉक्स में प्रदान किया है, इसे ध्यान रखिएगा। जैसे हम पीडीएफ भेजेंगे आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, तो ये याद कर लीजिएगा, हम आपको बता दिए है सबसे पुराना जो है विंबलडन होता है और इसको घास के मैदान पे खेला जाता है। सबसे कठिन माना जाता है फ्रेंच ओपन को, और हार्ड कोर्ट पे खेला जाने वाला ऑस्ट्रेलियन और यूएस होता है। इन दोनों को याद कर लिए, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ये पीडीएफ हम तुरंत प्रोवाइड करेंगे, रिकॉल जरूर करिएगा इसको। कोर्ट के प्रकार देख लीजिए, कौन किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो ग्रैंड स्लैम जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन वो हार्ड कोर्ट, और उसके बाद से यूएस ओपन वो भी क्या होता है, हार्ड कोर्ट। ये 2 चीजें होती हैं, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। यूएस और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्या होता है, हार्ड कोर्ट। उसके बाद से 2 बच गया, फ्रेंच।
फ्रेंच होना चाहिए क्ले, क्ले यानी मिट्टी। अब फ्रेंच कट, कोई मान लीजिए दाढ़ी रखा हो, कोई व्यक्ति है जो फ्रेंच कट दाढ़ी रखा हो और उसको बाद में क्या करवाना पड़ेगा, क्लीन शेव, क्लीन शेव। अब फ्रेंच कट और क्लीन शेव दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, किससे, दाढ़ी से है। तो फ्रेंच कट दाढ़ी रखिए या क्लीन शेव रखिए, क्लीन शेव फ्रेंच कट दोनों चीजें किससे जुड़ी हुई है, तो दाढ़ी से जुड़ी हुई है। याद करने के लिए बोल रहे हैं कि फ्रेंच कट या फ्रेंच हो जाएगा किससे, तो क्ले से, क्ले यानी कि मिट्टी। विवर्धन की बात करते होता है घास पे, विवर्धन किस पे होता है, घास पे। ऐसे भी याद रखिएगा, विवर्धन घास पे। ये चीजें कोट आपसे पूछा जाता है तो कोट आपको हमने बता दिया, ये याद रखने वाली चीज थी। अब देखते हैं ग्रैंड स्लैम जो होता है 2025 में आयोजित हुए हैं, उनके आयोजन कहाँ हुआ और कौन जीते हैं। तो आयोजन जो देख लीजिए होता है ग्रैंड स्लैम जो है, उसमें हमने आपको बताया ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। मेलबर्न में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, इन सभी जगहों पे होता है। अब इसमें स्पर्धा में कई इसमें कैटेगरी होते हैं, पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल, ये सभी मतलब दो दो प्लेयर एक साथ खेलते हैं, कभी कभी सिंगल खेलते हैं। मैक्सिमम आपसे प्रश्न जो है सिंगल्स के पूछे जाते हैं, और आपको याद करने के लिए हमने आपको केवल सिंगल्स का डाटा यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। क्योंकि कुछ चीजें यदि याद है तो हमने आपको बताया था ना एलिमिनेशन का तकनीक, कैसे आप एलिमिनेट करिएगा। तो हम केवल आपको जो कि प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं सिंगल्स का लेके आए हैं। यदि प्रश्न कल ही डिसाइड हो जाएगा, यदि डबल्स का पूछेगा तो डबल्स का भी हम बता देंगे, लेकिन अभी सिंगल्स पे हमको ज्यादा भरोसा है कि सिंगल्स ही पूछे जाएंगे। तो मेरा मस्तिष्क यही कह रहा है कि सिंगल्स के पूछे जाएंगे, तो हम लोग सिंगल्स के डाटा को देखते हैं। पुरुष एकल में कौन जीता है, तो जैनिक सिन्नर जी जीते हैं इटली के। आपको कई बार इस प्लेयर का नाम देके इसके देश का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा पुरुष एकल जैनिक सिन्नर इटली के जीते हैं। और किसको हराए हैं, तो अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी को हराए हैं। तो विजेता कौन है, जैनिक सिन्नर, कहां पे, ऑस्ट्रेलियन के। महिला एकल की बात करें तो मेडिसिन कीज जो कि यूएस की हैं, उन्होंने इसको जीता है, महिला एकल मेडिसिन कीज। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया, यूएस, मेडिसिन, याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जाना था तो कौन जाके जीत गई, ऑस्ट्रेलिया पहुंची कौन, यूएस की एक महिला थी मेडिसिन कीज, गई थी वो और वहां पे दवा देकर चली आई, लोगों को ये दिखा के चली गई कि देखो हम ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, और अमेरिका से आके जीत के चली गई। और जब ऐसी महिला जो अमेरिका से आके ऑस्ट्रेलिया में जीत जाती है, तो सब महिलाओं को मेडिसिन खाना पड़ जाएगा, मेडिसिन खाना पड़ेगा सर दर्द के लिए, कि ये यार ये आई अमेरिका से, आई यूएसए से, और आके ऑस्ट्रेलिया में जीत के चली गई, ये कैसे हो सकता है। फिर उनको हो जाएगा माथा दर्द, सर दर्द, तो खाना पड़ेगा मेडिसिन। तो अब मेडिसिन कीन, मेडिसिन कीन के खाओ, क्योंकि मेडिसिन क्या करी है, वो जीत गई है। तो मेडिसिन कीज जीती है, क्यों जीती है, तो आई थी अमेरिका से, कहां जीती, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे याद रहेगा। और जैनिक सिन्नर और कार्लोस अल्कराज, दो नामों को याद रखिएगा, सभी इन्हीं दो लोगों ने सभी चीजों को जीत लिया। तो चलिए देखते हैं। आर्या सबलेंका जो है वहां पे हार चुकी हैं, आर्या सबलेंका को इन्होंने हराया था, जो कि बेलारूस की थी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है 1905 से शुरू हुआ था, एक मेलबर्न और ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह पे होता है। उसके बाद से ये हार्ड कोर्ट पे होने वाला, हमने आपको बताया दो गेम जो होता है हार्ड कोर्ट पे होता है, एक होता है ऑस्ट्रेलियन और दूसरा बताइए। दो जो गेम होता है ये ग्रैंड स्लैम में हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, तो दोनों में से एक का हो गया नाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरे का नाम बताना जो हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। यदि आप बताते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम आपको बताएंगे। पहले आपको बता दें, फ्रेंच जो होता है वो क्लीन शेव यानी कि क्ले पे खेला जाता है, मिट्टी पे। और विंबलडन सबसे पुराना है और वो घास के मैदान पे खेला जाता है। अब बच गए दो, जिनमें से एक है ऑस्ट्रेलिया, तो दूसरा का नाम क्या है आपको बताना है, दूसरा का नाम क्या है। जो दूसरा बच गया हार्ड कोर्ट वाला, उसका नाम बताइए। हमने आपको बता दिया फ्रेंच क्ले पे खेला जाता है, विंबलडन घास पे, और ऑस्ट्रेलियन खेला जाता है किस पे, हार्ड कोर्ट पे। एक और जो बच गया उसका नाम बताइए, यूरोपियन तो होता नहीं है। बाकी जो सबसे पुराना विंबलडन है वो घास पे होता है, और फ्रेंच कट कहाँ पे होता है, क्लीन शेविंग यानी कि क्ले पे होता है। तो इस बार जैनिक सिनर जीत चुके हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन को, और महिला में मेडिसिन किस जीत चुकी हैं। कैसे याद करेंगे, यूएस से आई हैं और ऑस्ट्रेलिया में मेडिसिन बांट के चली गई। और महिला हराई है आर्याना सबलेंका को, और अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराए हैं जैनिक सिन्नर। और ये देखिए पहले घास पर खेला जाता था कौन, ये भी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, पहले ये भी घास पे खेला जाता था, लेकिन 1988 से हार्ड कोर्ट पर खेला जा रहा है। और वर्ष की पहली प्रतियोगिता यही होती है कौन, यूएस ओपन, सॉरी यूएस ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया। अब डाटा हम देखिए अगले स्लाइड पे चलेंगे ना, पिछले स्लाइड से प्रश्न पूछेंगे, तो सभी चीजों को माइंड मेकअप करते चलिएगा, ऐसा नहीं कि आप चीजें भूल जाइएगा। अब लोग जो नया जुड़ गए हैं अटेंडेंस बनाइए, वीडियो को लाइक करिए। तो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया जो ओपन है 2025 वो जीतने वाले हैं जैनिक सिनर और मेडिसिन कीज महिला।
क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये आपका इंपोर्टेंट स्पोर्ट इवेंट्स और उसके विनर के बारे में सिलेबस में दिया गया है और आपसे पूछा जाएगा। तो ये हमने आपको पढ़ा दिया। अभी ये पूछेंगे जैनिक सिनर मेडिसिन ऑस्ट्रेलिया को जीते हैं, आपको कमेंट में बताना होगा। अगले स्लाइड पर हम लोग बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन अगला है। फ्रेंच ओपन हमने आपको बताया चारों का क्रम हमने बताया। उन चारों के क्रम में बताइए एक नंबर पे कौन सा होता है। सबसे पहले कौन सा होता है? जो जनवरी महीने में होता है। तो कौन सा जो ग्रैंड स्लैम है वो जनवरी महीने में होता है। चारों का क्रम बताया ना, तो आप कमेंट करके बताते रहिए। जो पहला होता है वो जनवरी में कौन सा होता है। ये जो सेकंड वाला आ गया, सेकंड को बोलते हैं फ्रेंच ओपन। ये 1891 ईस्वी से हो रहा है, पेरिस फ्रांस में होता है। और ये आपको कैसे याद कराए कि जो फ्रांस है, जो फ्रेंच है, फ्रेंच कटदारी है। कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, फ्रेंच कटदारी को क्लीन सेव कर लेते हैं, तो क्ले पे होता है। तो क्ले पे होने वाला है प्रिंस ये। तो पहला आप लोग जवाब पहले का रिप्लाई करें कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया ओपन, वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया ओपन पहली बार होता है। और एक और प्रश्न आपसे इसके जस्ट बाद, ऑस्ट्रेलिया ओपन का आप लोगों ने जवाब दे दिया, तो अगला प्रश्न आपको बताना है कि घास पे खेला जाने वाला कौन सा ऐसा गेम है, कौन सा ग्रैंड स्लैम है जो अभी भी घास पे खेला जाता है। वर्तमान में घास पे खेला जाने वाला ग्रैंड स्लैम का भी आप लोग कमेंट करते जाइए। आपको चीजें याद है कि नहीं हमको पता चलते जाएगा। दूसरा हो गया फ्रेंच ओपन। क्ले हम आपको बताए ना, क्ले यानी कि मिट्टी, ये होता है मिट्टी पे। मिट्टी पे बोलिए या क्ले पे बोलिए। अच्छा, मिट्टी यानी कि क्ले पे होता है फ्रेंच ओपन क्लीन शेप। तो आपको क्या बताना था कि घास पे खेला जाने वाला विंबलडन सबसे प्राचीन भी विंबलडन, और ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है। 2 नंबर पर होता है फ्रेंच ओपन। यहाँ पे आपको बता दे, कार्लोस अल्कराज वो स्पेन के है और इन्होंने फ्रेंच ओपन को जीता हुआ है। और महिला में कोको गॉफ अमेरिका की, कोको गॉफ अमेरिका की। आर्या सबलेंका यहाँ भी हार चुकी हैं। इसके पहले वाले में ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी आर्या सबलेंका ही हारी थी, और यहाँ पर भी लगातार आर्या सबलेंका फाइनल में तो जा रही है पर फाइनल नहीं कर पा रही हैं। अब आपको बताना है पहले जो पहली महिला थी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती है उनका नाम क्या है। वहां पर भी उन्होंने आर्या सबलेंकन को हराया था। लेकिन आर्या सबलेंका ऑस्ट्रेलिया में किससे हारी थी? ऑस्ट्रेलिया में किससे हारी थी? ऑस्ट्रेलिया, आर्या सबलेंका ऑस्ट्रेलिया में किससे हारी थी? और वो यूएस से आई थी। ऑस्ट्रेलिया मैच जीत के गई, किसको हरा के? आर्या सबलेंका को। तो प्रथम महिला में जो विजेता है उसका नाम लिख लेना है। अब देखिए फ्रेंच ओपन की बात करें, 1891 में होता है पेरिस फ्रांस में। मिट्टी पे होता है, मिट्टी के कोर्ट पे। यह दुनिया का एकमात्र क्ले मतलब मिट्टी पे होने वाला ग्रैंड स्लैम है, क्ले कोर्ट पे होने वाला ग्रैंड स्लैम है। उसके बाद से खिलाड़ियों के लिए शारीरिक रूप से सबसे कठिन माना जाता है। क्यों कठिन माना जाता है? मिट्टी पे पैर ज्यादा फिसल सकता है। हार्ड कोर्ट भी ठीक है, लगभग लगभग घास भी ठीक है, लेकिन मिट्टी हमेशा फिसलदार होता है। वेरी गुड। जो मेडिसिन कीज लिख रहे हैं वर्षा कुमारी, बहुत शानदार। किरण कुमारी ने भी मेडिसिन कीज लिखा। संध्या कुमारी ने एमके लिखा। हम समझ गए कि मेडिसिन कीज। तो मेडिसिन कीज ने आर्या सबलेंका को ऑस्ट्रेलिया में भी हराया। और यहाँ पे कोको गॉफ ने, ये भी अमेरिका की है, ये भी हरा दी आर्या सबलेंका को। यानी अमेरिका से ये लोग आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कौन आई थी? मेडिसिन कीज। और यहाँ पे फ्रेंच में कौन आ गई है? तो कोको गॉफ। कोको गॉफ, कोको गॉफ याद हो गया। यहाँ पे देखिए एक और चीज आपको हम बताते हैं, एक दूसरे से रिलेट आपको करके दिखा देंगे। तो जैनिक सिनर, अब आप बताइए, जैनिक सिनर इटली आपको याद आ रहे हैं? जैनिक सिनर इटली कौन से प्रतियोगिता को जीते थे? जैनिक सिनर इटली वाले किस ग्रैंड स्लैम को जीते हैं? इसके पहले हमने आपको बताया, देखिए यहाँ पे जैनिक सिनर जो कि इसके पहले जीत चुके थे, अब उनको क्या हो गया है? खौफ हो गया है। खौफ कैसा? हारने का। जैनिक सिनर हार चुके हैं और इसका उनको खौफ है। तो याद रखिएगा, जैनिक सिनर हारे हैं तो खौफ हो गया है। तो कोको गॉफ, जहां पे जैनिक सिनर हार जाएंगे वहां पे उनको हो जाएगा खौफ। और हारे कहां पे हैं? फ्रेंच कट, चूंकि वो अपने पास दाढ़ी बना के गए थे। और फ्रेंच कट क्या बोलता है? शारीरिक रूप से सबसे कठिन होता है। का जैनिक सिनर को ला के कोई बात नहीं भाई, वहां पे क्लीन सेव रखना है, यानी कि वहां पे क्लीन सेव रखना है। खौफ हो गया किनको? जैनिक सिनर को। तो कोको गॉफ, कोको गॉफ जो अमेरिका की है वो जीती हैं। और इसके पहले वाले में आप लोगों ने जैसे बताया कि एमके यानी कि मेडिसिन कीज जीती थी। और दोनों जगह हारी है कौन? आर्या सबलेंका। यानी आर्यन की सबलेंका, सब जगह लंका लग जा रही है। आर्या की सब जगह लंका लग जा रही है। आर्या सबलेंका वो यूएस में भी हारी, ऑस्ट्रेलिया में भी हारी, और यहाँ पे फ्रेंच में भी हारी। अब आगे बढ़ते हैं, इनका क्या होता है तो देखते हैं। कार्लोस अल्कराज याद रखिएगा, इन्होंने जीता है फ्रेंच को। सेकंड वाला कार्लोस अल्कराज।
तीसरे पे आते हैं विंबलडन ओपन। ये जो होता है आपको बताना है विंबलडन ओपन किस कोर्ट पे होता है। विंबलडन ओपन किस पे होता है, मिट्टी पे, हार्ड कोर्ट पे कि घास पे। विंबलडन ओपन किस पे होता है, मिट्टी पे, कोर्ट पे, हार्ड कोर्ट पे या घास पे, ये आपको बताना है। विंबलडन ओपन किस पे होता है। विंबलडन ओपन की बात करें तो इसके विजेता है जैनिक सिनर। पहले भी थे ऑस्ट्रेलियन के जैनिक सिनर, बस उनको खौफ हो गया कहां पे, जहां पे कोको गॉफ जीती। जहां पे कोको गॉफ जीती वहां पे जैनिक सिनर को खौफ हो गया था और वहां पे वो हार गए थे। और फ्रेंच कट दाढ़ी था, वो उनको वहां पे क्लीन शेव करके जाना था, इसीलिए फ्रेंच ओपन में जैनिक सिनर हार गए, चूंकि वहां पे कोको गॉफ जीती थी और वहां पे क्ले पे होता है। वेरी गुड, आगे बढ़। ग्रास, घास, बहुत बढ़िया, शानदार, घास पे होता है, सबसे प्राचीन है और घास के मैदान पर होने वाला भी एकमात्र यही ग्रैंड स्लैम है जो कि घास के मैदान पर हो रहा है। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब आप लोगों का। अब देखिए विंबलडन की बात करें तो यहाँ पे तो जैनिक सिनर जीत गए 2 बार, एक जगह हारे थे फ्रेंच कट दाढ़ी रख के जाने के कारण, वहां पे महिला कौन जीती थी, कोको गॉफ। अब यहाँ पे देखते हैं कार्लोस अल्कराज, इसके पहले जिन्होंने राज किया था कहाँ पे, फ्रेंच में। फ्रेंच में कार्लोस अल्कराज क्यों जीत गए, क्योंकि वहां पे उन्होंने क्या किया था, फ्रेंच कट दाढ़ी ना रख के क्लीन शेव करके गए थे, तो ये जीत गए थे कार्लोस अल्कराज। एक ही जगह जीते थे, कहां पे, फ्रेंच कट दाढ़ी में, बाकी हर जगह ये एक बार और जीतने का इनका मौका दिया जाएगा। तो कार्लोस अल्कराज यहाँ पे हारे हैं, यहाँ पे जीते हैं जैनिक सिनर। दो ही लोगों के बीच मुकाबला तगड़ा हो रहा है। पहले जीतते हैं जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं, उनके जस्ट बाद अगले में जीतते हैं कार्लोस अल्कराज, और फिर यहाँ पे कौन हार जाते हैं, जैनिक सिनर। अब अगले में जब हम लोग देखेंगे अमेरिका वाले में, तो जैसे अमेरिकी ओपन देखेंगे वहां पे एक और आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा बहुत शानदार। यूएस ओपन में फिर कार्लोस अल्कराज जीतेंगे और जैनिक सिनर हार जाएंगे। ये पैटर्न आपको याद रखना है, दो ही लोगों में पूरा विंबलडन खत्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए यूएस ओपन की बात करें, कार्लोस अल्कराज जीत गए, तो कैसे याद होगा, सभी डाटा एक साथ हम आपको करके दिखा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल की बात कर रहे हैं जी, जैनिक सिनर जीते, अलेक्जेंडर को हराए थे पहली बार, वहां पे अभी कार्लोस अल्कराज नहीं आए थे। राज करने के लिए कब वो आए, तो फ्रेंच में, फ्रेंच कर्दारी ने क्लीन सब थे, तो कार्लोस अल्कराज जीत गए, जैनिक सिनर हार गए। अगले में जैनिक सिनर जीत गए, कार्लोस राज हार गए, उसके बाद से फिर कार्लोस राज जीतते हैं यूएस में और जैनिक सिनर हारते हैं। तो ये कैसे याद होगा, आपको क्रम याद होने चाहिए। यदि क्रम याद होगा तो सभी चीजें याद हो जाएंगी। तो आपको क्रम टाइप करके बताना है, क्रम टाइप करिए, सबसे पहले कौन, उसके बाद तीसरा, चौथा, लाइन से आपको कमेंट करना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में। पहले आप लोग कमेंट करके बताइए 1 नंबर पे कौन होता है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तभी ये चीजें याद हो पाएंगी, है कि नहीं आप लोगों को। हाँ, ईगा स्वीटेक, विंबलडन में हम आपको नहीं बताया, महिला में ईगा स्वीटेक है, तो ईगा स्वीटेक यहाँ पे जीती है। तो 3 महिलाओं को हमने आपको बताया, 1 नंबर में महिला जीती थी वो मेडिसिन कीज थी, 2 नंबर में जीती थी कोको गॉफ, और तीसरा में है ईगा स्वीटेक। इन तीनों का नाम याद हो गया। महिलाओं की विजेता याद रखिए, पुरुषों का विजेता याद रखिए। महिलाओं का विजेता, पुरुषों का विजेता। विजेताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बार का एकल सिंगल किसी ने जीता है, तो ये आपको याद रखना है। तो विजेता पुरुषों का हो गया जेके जेके, जैनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, जैनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज। लेकिन महिलाओं में मेडिसिन कीज, उसके बाद से कौन हो जाएगी, कोको गॉफ, और तीसरा में हो जाएगा ईगा स्वीटेक, ईगा स्वीटेक, ईगा स्वीटेक। क्लियर, उसके आगे बढ़ते हैं। इसका शुरुआत ये हुआ था विंबलडन ओपन का 1877 में, लंदन और इंग्लैंड में ये खेला जाता है। वो 2 जगहों पे, घास पे यानी ग्रास पे होता है। यह सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम है, पुराना है तो प्रतिष्ठित होगा ही। यहाँ सफेद पोशाक पहनना अनिवार्य होता है, इसमें यदि आप भाग लेते हैं तो आपको व्हाइट ड्रेस पहनना होगा। टेनिस का सबसे ट्रेडिशनल बेस्ड टूर्नामेंट माना जाता है, सबसे प्राचीन है, ट्रेडिशनल है, तो ये आपको याद रखना है, सबसे पुराना है, घास पे होता है, सफेद पोशाक पहनना जरूरी होता है। और यहाँ पे जैनिक सिनर जीते हैं और फिर ईगा स्वीटेक जीती हैं, ये तीसरे नंबर का होता है। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे चौथे में, तो यूएस ओपन की बात होगी, यहाँ पे फिर कार्लोस अल्कराज जीत जाएंगे। ट्रिक आप लोगों ने क्या दिया, जे के, ये हो जाएंगे पुरुष में। पुरुष जो एकल के विजेता हो जाएंगे जैनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, जैनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज। महिला की बात करें तो आप लोग महिला का ट्रिक दीजिए, एक एक शब्द का, उसका पहला वर्ड से आप लोग महिला का ट्रिक दीजिए। जैसे हमने आपको पुरुषों का बताया जेके जेके, वैसे आप लोग महिला का बता दीजिए। यहाँ से एक चौथा देख लीजिएगा, आर्या सबलेंका, महिला का बता दीजिएगा ट्रिक। आर्या सबलेंका फाइनली चौथे में आके जीत गई हैं, आर्या सबलेंका फाइनली चौथे में आके जीत गई हैं। 2 बार ये हारी थी, 2 बार कौन हारी है, अमांडा अनिसेमेवा, ये 2 बार हारी है। इसके पहले वाला भी यही हारी थी,
ठीक है, यूएसए की हैं। तो आप लोग को बताना है, महिला वाला का ट्रिक बताना है। एक लास्ट में आर्या सबलेंका लगा लीजिएगा, उसके पहले वाले दो का नाम लिखिएगा। तो देखते हैं क्या आप लोग बता पाते हैं महिला के सभी का फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम आप लोग बताते जाइए। महिलाओं का जैसे आपने बताया ना, जेनिक सिनर, कार्लोफ्लावर, जेनिक सिनर, तो हम आपको बता रहे जैसे कि मैं लिख के मिटा देते हैं। पहला कौन थी? मेडिसिन कीज, मेडिसिन कीज। उसके बाद से कौन आई? कोको गॉफ। उसके बाद से कौन आई? कोको गॉफ के बाद आर्या सबलेंका, ये तो चौथे में आ गई। फिर आई ईगा स्वीटेक, ईगा स्वीटेक, फिर आर्या सबलेंका। यानी कि मेडिसिन कीज, कोको गॉफ, ईगा स्वीटेक और आर्या सबलेंका। आपको ये टाइप करके बताना है, हम मिटा दिए। आपको ये टाइप करके बताना है। हाँ, मेडिसिन कीज जेके, जेके याद हो गया तो बहुत बढ़िया। मेडिसिन कीज हो जाएगा, फिर हो जाएगा कोको गैफ, ईगा स्वीटेक और आर्या सबलेंका। ये महिलाओं का हो जाएगा, ये पुरुषों का विजेता हो जाएगा। और आपको बता दें, अमांडा अनिस्मोवा जो है यूएसए की, वो 2 बार हार चुकी हैं। इसकी पिछले वाले में भी, यहाँ पे जब ये जीती थी ईगा स्वीटेक, वहां पे भी अमांडा हारी थी। इसके 2 बार कौन हारी है? तो आर्या सबलेंका। इसके पहले वाले में भी आर्या सबलेंका हारी थी, और इससे जस्ट पीछे वाले में भी आर्या सबलेंका हारी थी। तो 2 बार आर्या सबलेंका हारती हैं और 2 बार अमांडा हारती हैं। अमांडा 2 बार, क्या नाम है? अमांडा, अमांडा, अमांडा अनिस्मोवा। अब वहां के लोग ऐसे अमांडा नहीं बोलते हैं, अमांडा अमिसनोवा। अब जैसे ही लोग बोले अमांडा, अमांडा नाम जो भी है, ये हार गई है। ये जो है अमांडा हार चुकी है। विंबलडन ओपन है, हम लोग चल रहे थे कहाँ पे? यूएस ओपन पे। यूएस ओपन पे कार्लोस अल्कराज। तो ये आपको विजेता याद हो चुका है, हमको पूरा उम्मीद है विजेता याद हो चुका है। अमेरिका है, अब कोर्ट भी याद है। कोर्ट याद कर लीजिए, विजेता याद हो गया, कोर्ट याद कर लीजिए, सीक्वेंस याद कर लीजिए। इसमें कितना चीज याद करना है? पहले सीक्वेंस, सबसे पहले कौन होता है, उसके बाद से कौन से कोर्ट पे खेला जाता है, फिर इस बार के विजेता कौन है। अब हम आपसे प्रश्न पूछने जाते हैं और आप उसका जवाब दीजिएगा। प्रश्न आपसे हम पूछते हैं, आप लोगों को जवाब देना है। चलिए, पहला प्रश्न है आप लोगों से कोर्ट से रिलेटेड। कोर्ट बताना है आपको, कोर्ट पर खेला जाता है, किस कोर्ट पे खेला जाता है, किस कोर्ट पे, ठीक है। पहला आपको बताना है विंबलडन का, विंबलडन, विंबलडन के बारे में बताइए, विंबलडन किस पे खेला जाता है। दूसरा आपको बताना है फ्रेंच, फ्रेंच ओपन के बारे में बताना है। तीसरा बताना है यूएस ओपन। और 4 नंबर पे आपको वहां पे 1 2 3 4 लिख के लिखते जाना है। और 4 नंबर पे लिखना है ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। कोर्ट के बारे में बताना है, किस कोर्ट पे खेला जाता है, किस कोर्ट पर। कोर्ट का नाम बताना है, किस कोर्ट पे खेला जाता है। एक का आंसर लिखना है, एक टाइप करके। 2 का लिखना है, 2 टाइप करके। इससे क्या होगा, चीजें आपको याद हो जाएंगी, पता चल जाएगा कंफर्म है कि नहीं। का हार्ड कोर्ट हो जाएगा। हमने आपको बताया यूएस ओपन का भी हार्ड कोर्ट होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का भी हार्ड कोर्ट होता है। फ्रेंच ओपन क्या होता है, हमने आपको बताया फ्रेंच कट दाढ़ी है, उसको क्लीन शेव करना है, यानी कि क्ले पे करना है या मिट्टी पे करना है, ठीक है। मिट्टी याद रखिए या क्ले याद रखिए। आपको बताया विंबलडन घास पे होता है, सबसे पुराना है, सबसे ऑथेंटिक है, ट्रेडिशनल है, और इसमें आपको व्हाइट ड्रेस पहनना आवश्यक होता है। क्लियर?